जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जेल में पहली रात बिताने के बाद पूजा सिंघल की बिगड़ी तबीयत जांच करने पहुंचे डॉक्टर आरके जायसवाल। डॉक्टर ने दी पूजा सिंघल को योग करने की सलाह। सीएम पर अवैध तरीके से खनन पट्टा मामले पर हुई सुनवाई में ईडी ने रखा अपना पक्ष। 17 मई को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी का तंज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस अपने गिरते हुए जनाधार से है चिंतित। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। 10 जून को होंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज। 14 मई को होगा पहले चरण का मतदान कर्मियों को किया गया रवाना। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को अब उनकी जांच करने आए डॉक्टरों ने भी गीता का ज्ञान दिया है। साथ ही योग और गीता का पाठ करने की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल के सस्पेंड होने के बाद जब उन्होंने पहली रात जेल में बिताई तो उनकी तबीयत कुछ नासाज नजर आई है। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी जांच कर उन्हें योग और गीता का पाठ करने का सलाह दिया है। पूजा सिंघल की तबीयत और उनके हालात को देखकर क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। करीब नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, मेंटल स्थिति भी करीब ठीक है। चिंता तो है ही थोड़ा बहुत। रिलैक्स, मैंने उनको रिलैक्स होने की सलाह दी और मैंने कहा कि कुछ योगा शवासन कीजिए और इससे आप रिलैक्स रहेंगे। जिस परिस्थिति को इसको स्वीकार करके आनंद में रहिए, आनंदित रहिए तो ठीक रहेगा। बुरा में भी समय में भी आनंद उठाइए, अच्छा समय को भी आनंद उठाइए, संभाव रहिए। अभी बीपी जो है सो उनका 140 के आसपास है। मैडम चिंतित है कि परेशान दिख रही है? थोड़ा सा परेशान तो है, थोड़ा बहुत। सर हुआ क्या है? क्या अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो रूटीन चेकअप है। इस काम में जो अंडर कस्टडी है उनको चेकअप करना जरूरी पड़ता है। उनको मैंने सुबह भी देखा, चेक अभी किए हैं, शाम में भी आकर चेक करूंगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से खनन पट्टा लेने के मामले को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई है। वहीं अब 17 मई को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच विशेष रूप से सुनवाई करेगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने आंशिक सुनवाई में कहा है कि इस मामले के साथ ही सेल कंपनी से जुड़े मामले पे भी सुनवाई होगी। सेल कंपनी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया है कि हम लोगों ने झारखंड में कार्रवाई की है, दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। वहीं कोर्ट ने उन्हें सीलबंद रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही है। न्यायालय ने आज सुनवाई की और आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है मिस्टर तुषार मेहता साहब अपीयर कर रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से। मिस्टर कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और मिस्टर मुकुल रोहतगी अपीयर कर रहे थे मिस्टर सोरेन की तरफ से। आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जो है मिस्टर मेहता ने कहा कि अभी जो रेड हुई है काफी रिविलेशन है, बहुत चीजें मिली हैं। वहीं झारखंड के बाद अब कांग्रेस राजस्थान में चिंतन शिविर कर रही है। इस चिंतन शिविर पर बयान करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस अपने गिरते हुए जनाधार से चिंतित है, इसलिए वह चिंतन कर रही है, जबकि जनता ने तो उन्हें इस देश से उखाड़ फेंकने का काम किया है। इधर दीपक प्रकाश के जवाब पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए चिंतन मंथन कर रही है। बीजेपी जानती है कि देश की जनता एक बार फिर कांग्रेस को 2024 में बड़ी बहुमत देने वाली है, लिहाजा बीजेपी इस बात से डरी हुई है, इसलिए बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस का आंतरिक मामला में मुझे बोलने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस चिंतित है, इसलिए चिंतन शिविर करा रही है। चिंतित लोगों की जमावड़े वहां लग रहे हैं और राजस्थान भी उनके हाथ से जाने वाला है। पूरे देश में अब चिराग जला करके चिराग से भी कांग्रेसियों को खोजने की जरूरत पड़ेगी, तो कांग्रेसी नदारद होंगे। उत्तर प्रदेश में
उनका शीर्ष नेतृत्व लगा और मात्र दो। पंजाब में पूरी तरह से साफ, हिंदुस्तान में, बंगाल में साफ, और झारखंड में जो कुछ बचे हुए हैं वो पूरी तरह अगले चुनाव में नामो निशान नहीं रहेगा। हमें यह लगता है कि चिंतन शिविर हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, और चिंता हो रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी को। चिंता इसलिए हो रही है भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ट्विटर और राजभवन तक सीमित होकर के रह गई है, और जिस प्रकार पूरे देश में ये नफरतों का एक जाल बना करके अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उन्हें चिंता हो रही है कि इस चिंतन शिविर से कहीं हमारी नफरतों का जो द्वार इन लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया है वो धाराशाही ना हो। और स्वाभाविक तौर पे इस चिंतन शिविर से भारतीय जनता पार्टी का नफरतों का ये द्वार जो है धाराशाही होगा। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि निश्चित तौर पर हमने जेएमएम की तरफ से सदस्य को राज्यसभा भेजने का काम किया था, उन्हें समर्थन दिया गया था। हमें उम्मीद है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम कांग्रेस के एक सदस्य को राज्यसभा भेजेगी। इस मुद्दे को लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा और शेष घटक दल के साथ बैठक कर इस पर विचार विमर्श भी करेगा। कांग्रेस दावेदारी पेश करेगी और हमें लगता है कि महागठबंधन के सारे घटक दल अब चिंतन शिविर के बाद हमारा प्रदेश नेतृत्व भी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी, दोनों नेतृत्व बैठ करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व बैठ करके, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बैठ करके इस पर विचार करेगा और विचारों उपरांत इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पे पूर्व में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देने का काम किया था, तो हम ये आशा भी करते हैं और मुझे ये विश्वास भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में एक बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को इस बार राज्यसभा जाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा मदद करेगी। वहीं बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को रवाना किया जाने लगा है। इसी कड़ी में बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदान कराने के लिए जरूरी सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को शुक्रवार सुबह रवाना किया गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण में बोकारो जिले के पेटरवारा और गोमिया में 14 मई को मतदान होना है, जिसके चलते मतदान कर्मियों को डिस्पैच केंद्र, मतपेटी सहित मतदान की सारी सामग्री देकर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि बोकारो में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। ये दोनों क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहां सुरक्षा का इंतजाम भी पुख्ता किया गया है। पहले चरण का चुनाव 14 मई को बेरमो अनुमंडल क्षेत्र की पेटरवार और गोमिया प्रखंड क्षेत्र में कराए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 726 मतदान केंद्र में चुनाव होंगे, जिसमें गोमिया प्रखंड में 462 और पेटरवार प्रखंड में 264 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 3630 मतकर्मियों को भी लगाया गया है। चुनाव के प्रथम चरण में गोमिया और पेटरवार ब्लॉक में निर्वाचन के लिए आज पोलिंग पार्टियां डिस्पैच हो रही हैं। सभी सेक्टर पदाधिकारी पोलिंग पार्टियों ने अपना जो आवश्यक सामग्री है वो ले ली है। करीब 21 से अधिक सेक्टर पदाधिकारियों की गाड़ियां अभी तक डिस्पैच हो चुकी हैं और सभी क्षेत्र में जो संबंधित क्लस्टर पॉइंट्स हैं उनका भी विस्तृत रूप से तैयारी की गई है। दौरा किया, कल हम लोगों ने भी सभी जगह जाकर चेक किया है। संबंधित जो मतदान दल है अपने सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में अपने क्लस्टर पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और वहां से कल सुबह वो अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर निर्वाचन कार्य कराएंगे। बिल्कुल, ये पहला फेज जो है हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण। उसी हिसाब से सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जैप और अन्य फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। कोई भी ऐसा बूथ या कोई ऐसा जगह नहीं है जहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। हम लोग मोर देन रिक्वायर्ड फोर्स हम लोग को मिला है, तो हम लोग सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। संवेदनशील बूथों को अति संवेदनशील अगर नक्सल कारण से है तो उसको अलग उसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए अलग तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट है। प्रसाद हुआ और मैंने पहले विधानसभा लोकसभा में चुनाव कराया है ईवीएम से, लेकिन ये पहली बार है जब मैं ये बैलेट बॉक्स मतपेटी के द्वारा चुनाव कराने जा रहा हूँ, पंचायत चुनाव, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा
अभी तक के हिसाब से? बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लोग देश के प्रति एक इलेक्शन में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में एक तरह से देश सेवा हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि देश में काम करने का कुछ योगदान हम लोग दे रहे हैं। अभी तक कितना चुनाव करा है? अभी तक 2 चुनाव पहले लोकसभा 2019 में और विधानसभा करा चुके हैं। अच्छा, इस पहली बार जा रहा हूँ पंचायत चुनाव में। पेटरवार प्रखंड में पड़ा है। और गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव 14 मई को होना है। आपको बता दें कि पहले चरण में रायडीह, सिसई और भरनो इन 3 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं शुक्रवार को लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली के पास से भी मतदान कर्मियों और पोलिंग पार्टी को सुरक्षा के साथ मतपेटी डिस्पैच करते हुए रवाना किया गया है। वहीं इस दौरान गुमला डीसी सुशांत गौरव और एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने सभी कर्मियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर जिला प्रशासन से संपर्क करें। वहीं डीसी ने मतदाताओं से इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। वहीं गुमला एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और मतदान कर्मियों को लाने ले जाने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाना है। आपको बता दें कि रायडीह के 13 पंचायतों में 145 बूथ बनाए गए हैं, जबकि सिसई प्रखंड में 18 पंचायतों में 233 बूथ बनाए गए हैं। वहीं भरनो प्रखंड में 12 पंचायत में 171 बूथ बनाए गए हैं, जहां पहले चरण में कुल 549 बूथ पर मतदान होने हैं। मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होंगे। देखिए, हम तो प्रिजाइडिंग अफसर में अवर हैं और मेरा नाम हुआ मोहम्मद जाकिर हुसैन और मेरा ड्यूटी पड़ा है सिसई प्रखंड का ओलमुंडा स्कूल में। हम अभी तक 10-12 चुनाव कराए हैं, लेकिन अबर का जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें व्यवस्था में हमको बहुत सा कमी दिख रहा है। इसके बाद तो हम रिटायर ही होने वाले हैं। अब हमको अगला कोई चुनाव में अब माने जाना भी नहीं है। आज जो है 3 प्रखंड हमारे यहाँ हैं, सिसई, भरनो और रायडीह। 3 जगह का चुनाव जो है मतदान कराना है। तो उसमें 3 महत्वपूर्ण कड़ी जो हम लोग जानते हैं कि आज डिस्पैच है, कल चुनाव है और उसके बाद काउंटिंग है। तो इस दृष्टिकोण से आज काफ़ी संख्या में मोर देन 2000 लोग जो है हमारे इसमें अलग अलग काम में लगे हुए। ना सिर्फ ये, इसके अलावा जितने लोग सामग्री का वितरण करना है, जितने लोग वैन मैनेजमेंट करना है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग सतत प्रयत्नशील है। कुछ कमी जो है वो है। हमें फर्स्ट फेज का इलेक्शन पूरी तरह हम लोग तैयार हो गए हैं। सभी जगह हमने जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे सीआरपीएफ और जेजे की कंपनी डिप्लॉय किया गया है और अभी फर्स्ट फेज में 3 ब्लॉक 6 थाने में होना है। तो हमारा पूरी सुरक्षा तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग अवलोकन करके प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम लोग ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रख रहे हैं और जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग एरिया डोमिनेशन और उसके माध्यम से लगातार सुरक्षा का भरपूर हम लोग वहाँ पे ध्यान रखे हुए हैं। तो भरनो प्रखंड में सुपा क्लस्टर है और शुक्रहुटू बूथ है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं मध्य विद्यालय में। और अभी हम लोग मतदान सामग्री लिए, पैसा लेने में थोड़ा विलम्ब हुआ और बहुत भीड़ भाड़ है, भीषण गर्मी है, देख रहे हैं आप लोग। और फिर भी हम लोग अपना जो कार्य है हम लोग अच्छी प्रकार कराएंगे, बूथ पर जाकर के अच्छी प्रकार वोटिंग कराएंगे। गाँव की सरकार असर पर आने में बहुत उत्साह लग रहा है हम लोग को और इससे पहले भी हम लोग 2-3 बार वोट करा चुके हैं। शांतिपूर्ण मतदान कराना है, संपन्न कराना है। क्या अभी क्या व्यवस्था में क्या कमी रह गई? व्यवस्था में सर थोड़ा सा गर्मी का मौसम हो गया और यहाँ पर लाइन में लग के थोड़ा सा पैसा लेने में, सामान लेने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ। और पंचायत चुनाव को लेकर जामताड़ा के सामान्य पर्यवेक्षक अखिलेश कुमार सिन्हा ने प्रखंड कार्यालय में सभागार में ग्राम पंचायत प्रत्याशियों के साथ अहम बैठक की है। इस मौके पर बीडीओ जहीर आलम, व्ययकर पदाधिकारी नवीन निश्चल, अंचलाधिकारी मनोज कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद हुए हैं। इस दौरान सामान्य पर्यवेक्षक अखिलेश कुमार सिन्हा ने सभी को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया है। अखिलेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करें, कोई ऐसा काम न करे जिससे नियम का उल्लंघन हो। उन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों को सभी नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और प्रत्याशियों द्वारा पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया है। अभ्यर्थी मैदान में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको लेके एक अहम बैठक हुई
जिसमें हमारे सामान्य प्रेक्षक और वेब प्रेक्षक महोदय जी उपस्थित हुए और उनके द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता और व्यय से संबंधित सारे विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सभी अभ्यर्थियों को बताया गया ताकि आचार संहिता से संबंधित कोई मामला प्रकट न हो। वहीं हजारीबाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहले चरण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने सभी सेक्टर के दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं बैठक में चुनाव से संबंधित जानकारियां दी गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के आयोजन में आप सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए सभी सेक्टर दंडाधिकारी उनके साथ टैग किए गए पुलिस पदाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बने रहे। उपायुक्त ने सभी सेक्टर दंडाधिकारी को अपने कार्यों को गंभीरता पूर्वक करने और ध्यान देने योग्य बातों की जानकारी देते हुए कहा है कि सभी सेक्टर दंडाधिकारी पहले चरण के मतदान को देखते हुए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्रियां लेकर क्लस्टर पहुंचे। साथ ही उन्होंने सभी सेक्टर दंड अधिकारियों को मतपेटिका को खोलने और बंद करने की पूरी जानकारी रखने के सभी निर्देश भी दिए हैं। जब उनको लौटना होगा तब आप उनको चाबी दे सकते हैं। क्लियर है? बाकी आप करके यहाँ आना है। यहाँ आपके अपने कंसर्न जो साथ में ले करके उनको एक बड़ी गाड़ी में रख करके बूथ है, उसके हर बूथ वाइज 4 पोलिंग पर्सनल, अगर 8 बूथ है आपके पास, 8 × 4 32 लोगों को आपको गाड़ी में बैठा करके उनका सारा पोलिंग साहित्य सामग्री जाना आवश्यक है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप ही रहेंगे किसी भी पोलिंग पार्टी के लिए, तो आपसे भी निवेदन होगा कि तुरंत जो भी उसको आवश्यक सहयोग चाहिए आप कोऑर्डिनेट कर लें। कोई भी आपको अगर दिक्कत होती है तो हम सभी के नंबर्स हैं, आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी के नंबर है, वीडियोज है, वो भी आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। बरही अनुमंडल में हमारा कंट्रोल रूम है, हम लोग कंट्रोल रूम से भी आपसे बात करते रहेंगे। और अब बात पाकुड़ की कर लेंगे। पाकुड़ जिले में पहले चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 14 मई को पाकुड़ सदर प्रखंड के 36 पंचायतों में होने वाले मतदान को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने मतदान कर्मियों को मतपेटी और आवश्यक सामग्री के साथ बूथों के लिए रवाना किया है। जिला मुख्यालय के बाजार समिति प्रांगण में बनाए गए डिस्पैच सेंटर मतदान कर्मी पहुंचे हैं और यहां बनाए गए मतपेटी सामग्री कोषांग से मतदान के दौरान उपयोग में आने वाले सामग्री को लिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। डिस्पैच सेंटर की निगरानी डीसी, एसपी, एसडीओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के अलावा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी कर रहे हैं। प्रथम चरण में पाकुड़ सदर प्रखंड के 36 पंचायतों में मतदान होना है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में बुंडू अनुमंडल के सभी प्रखंडों में 14 मई को मतदान होना है। वहीं जिले में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुंडू अनुमंडल के 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सामान्य मतदान केंद्र, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ वाले नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव को लेकर पुलिस फोर्स को अपने अपने क्लस्टर में आज ही रवाना किया गया है। मतदान शनिवार यानी कि कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे, इसलिए मतदान के लिए चुनाव सामग्री कलेक्टरों में पहुंचा दी गई है। मतदान शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराया जा सके, इसके लिए कोई जोनल मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी बहाल किए गए हैं। वहीं बुंडू अनुमंडल के कई पंचायतों में पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य निर्विरोधी चुने गए हैं। उन इलाकों में उक्त पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी। क्षेत्र में सभी मतदाता अपने मतदान का निर्भीकता पूर्वक प्रयोग करेंगे। इसके लिए मतदान कर्मियों के साथ साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट समय समय पर मतदान केंद्रों का मुआयना भी करेंगे। सभी तरह के बूथों का असेसमेंट किया गया है, उसमें सामान्य हैं और प्रभावित नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का भी चिन्हित कर लिया गया है। उसी हिसाब से वहां पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है, जो आपको मतदान के दिन वहां उपलब्ध मिलेंगे।
और झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं देवघर में भी मतदान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को जसीडीह स्थित कुमैठा स्टेडियम से मतदान कर्मियों, पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट को संबंधित बूथ के लिए रवाना किया गया है। कुमैठा स्टेडियम में अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को मतदान संबंधित सभी सामग्रियां देकर संबंधित बूथ की ओर रवाना किया गया है। वहीं मौके पर देवघर डीसी, देवघर एसपी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान देवघर डीसी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां पूरी है। पहले चरण में देवघर, देवीपुर और मोहनपुर प्रखंड के लिए 3,74,094 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। माफ कीजिएगा, 848 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सामान्य मतदान केंद्र की संख्या 249, संवेदनशील केंद्र की संख्या 244 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 188 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,62,210 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,285 है। वहीं देवघर एसपी ने कहा है कि जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही सभी बूथों पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। और सारे मतदाता निडर होकर मतदान करें, इसके लिए संपूर्ण हम लोगों ने तैयारी की है। और कल पहली चरण में 3 प्रखंडों का मतदान हो रही है, देवीपुर, देवघर और मोहनपुर, जिसमें टोटल मतदान केंद्र 848 और भवन की संख्या है 681, जिसमें सामान्य बूथ है 249 और संवेदनशील जो है 244 है और अति संवेदनशील 188 है। इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों ने बूथ लेवल से लेके सुपर लेवल तक पुलिस ऑफिसर्स की, मजिस्ट्रेट्स के साथ में नियुक्ति की। लगभग 2200 पुलिसकर्मी और पुलिस ऑफिसर्स इस चुनाव में करवा रहे हैं। हम लोगों ने स्पेशल पुलिस पेट्रोलिंग पार्टीज भी रखी हैं। इसके अलावा 5 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हैं, हमारे 11 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट हैं, एक हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व बाहर से कोई भी अवैध सामग्री लाकर चुनाव किसी भी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। और जमशेदपुर में एक तरफ जहां पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने मूलभूत जन समस्याओं को लेकर विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं। जहां निवासी हाथों में तख्तियां लेकर जन समस्याओं को उजागर करते हुए वोट बहिष्कार करने के नारे लगा रहे हैं। इसे लेकर सरजामदा गोविंदपुर के महिला और पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से पंचायत चुनाव के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। इस दौरान सरजामदा के रहने वाले रामदर्श राय ने कहा है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आज भी बदहाल स्थिति से 2-4 होना पड़ रहा है। सड़क नाली की स्थिति जर्जर है। सांसद, विधायक, पार्षद किसी को भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इतने साल सभी ने वोट दिया है, लेकिन जन समस्या दूर नहीं हो पाई है। महोदय, आपके मार्फत से और आपके टीवी चैनल के मार्फत से इस विधानसभा, इस जिला प्रशासन, यहाँ के सांसद, विधायक, पार्षद और हेमंत सोरेन सरकार को तथा तमाम हमारे इस क्षेत्र के नागरिक को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जुगसलाई विधानसभा का कौन ऐसा रोड, सड़क, नाली या मोहल्ला है जिसको हमारे विधायक, सांसद या पार्षद दिखा के गर्व महसूस कर सकते हैं। और जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में नीति आयोग के सूचकांक से संबंधित एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन जुझार मांझी ने की है। वहीं इस बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड डाटा मैनेजर समेत नीति आयोग के दल ने हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान नीति आयोग के सूचकांक पर सभी ने अपने अपने विचारों को साझा किया है। साथ ही जिस जगह पर परफॉर्मेंस लो है उसको किस तरह से बेहतर करना है, इस पर सिविल सर्जन ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सिविल सर्जन ने बताया है कि इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह से बेहतर कार्य करना है, इस रणनीति को तैयार की जा रही है। सिविल सर्जन के सभागार में
नीति आयोग के सूचकांक से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह रिव्यू मीटिंग रखा गया है, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड डाटा मैनेजर, उसके साथ साथ नीति आयोग को जो जिले में देखने वाले दल हैं उन लोग भी आए हुए हैं, पीरामल इंडिया, उन लोग भी आए हुए हैं। अब बात हजारीबाग की कर लेंगे। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखे चौक के पास 2 दुकानों में आग लग गई है। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इस आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दरअसल लोगों ने देर रात दुकान से लपटें निकलते देखी तो तुरंत दुकान के मालिकों को सूचना दी, जिसके बाद दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। किस चीज का दुकान था ये? जनरल स्टोर था, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और जनरल आइटम था। ये घटना की पता आपको कब चली? पता 12:30 बजे रात में कोई हमको समझ गया। बहुत कोशिश की बुझाने का, फायर ब्रिगेड को भी हमने फोन किया, वो आया, कोशिश किया। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।